बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। पिछले दिनों मेरी ही एक वीडियो के ऊपर एक दोस्त हैं जी, उन्होंने मैसेज किया था और उन्होंने ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन के हवाले से सवाल किया था। और उन्होंने कहा था जी कि एक्चुअली सवाल तो उनका नहीं था, लेकिन वो जानना चाह रहे थे कि जी ये ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन जो है वो क्या होता है, उस उनके राइट्स क्या होते हैं उनके, और वो उनका सिस्टम क्या होता है यूके इमिग्रेशन लॉज में। तो उनको चूंकि सवाल है ये एक क्या कहते हैं उसको, एक बड़ा नॉलेज वाला सवाल है। और इसमें ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हैं यूके में शायद वो चूंकि असाइलम पे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, स्पाउस वीज़ा पे होते हैं। सो उनका बहुत से लोगों का इस तरह के टॉपिक के ऊपर कोई कंसर्न उनका होता नहीं है। सो लेकिन सम टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बहुत से लोग जो हैं कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा टॉपिक जो है वो क्रिएट करें, ताकि जिसमें मुझे भी जो है वो एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है। और ऑब्वियसली नॉलेज जो होता है, ज्ञान जिसको कहते हैं, वो जितना बांटा जाए उतना जो है वो सबके लिए बड़ा अच्छा होता है। सो ये अल्टीमेट ये जो दुनिया चल रही है ये ज्ञान के सहारे ही चल रही है जी। चलिए चलते हैं जी, ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन जो है वो क्या है जी। एक यूनाइटेड किंगडम जो है जिसको बरतानिया कहा जाता है, ऑब्वियसली इस वक्त यूके की हद तक है, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड जो है वो आ जाते हैं। लेकिन एक ज़माना था जब ये कहा जाता था कि जी के मलका की जो क्वीन की हुकूमत जो है उसका सूरज जिसको कहते हैं कि जी सन जो है वो कहीं सनसेट नहीं होता था। सो ये जब हम पढ़ते होते थे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो तब हम इस लाइन को जब पढ़ते थे कि जी के बरतानिया की जो हुकूमत है या इनका जो सूरज जो है ये कहीं पे ग़रूब नहीं होता, ये सनसेट कभी नहीं होता, तो उसकी समझ नहीं आती थी कि ये क्या है। सो जो चूँकि मेरा सब्जेक्ट जो था वो हमेशा से ये इमिग्रेशन और ह्यूमन राइट्स लॉज और इंटरनेशनल लॉ ही रहा है, ग्रेजुएशन से लेके आगे लॉ में भी। तो उसमें अब वो बाद में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो तब पता चला कि उनका मकसद ये है कि एक तरफ अगर हुकूमत का सूरज डूबता है, जैसे इस वक्त जो है यूके में जी बजे हैं दोपहर जो शाम के, आप कह लीजिए कि अराउंड 4:30 5 o'clock का टाइम है। तो इस वक्त जो है यहाँ पे सूरज जो है वो निकला हुआ है। लेकिन इस वक्त इंडिया में, पाकिस्तान में या बहुत से कंट्रीज़ में सूरज जो है वो ग़रूब हो चुका है। लेकिन ये जिस ज़माने की ये बात है, उस वक्त जो था बरतानिया की हुकूमत जो थी वो बहुत लेवल तक जो थी, तकरीबन पूरी दुनिया में जो थी इन्होंने हुकूमत की है। जो इनका जो स्टेट या इनका जो कंट्रोल होता था वो तकरीबन पूरी दुनिया में रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो मुकम्मल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो बाद में बने तो 47 के बाद। लेकिन इससे पहले जो था ये मलका के अंडर ही थे, ये जो सिस्टम था वो इन्हीं का चलता था। सेम इसी तरह हम अगर मिडल ईस्ट में जाते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो या यूएई है या बाकी जो है ये सारे कंट्रीज़ जो थे, इन्होंने भी टाइम टू टाइम मुख्तलिफ टाइम्स में 48 में 52 में बाकी टाइमों में ये इंडिपेंडेंट हुए। सेम इसी तरह अगर हम ब्रुनेई की तरफ जाएं, भूटान की तरफ जाएं, मलेशिया की तरफ जाएं, फिर उसके बाद जो अफ्रीकन कंट्रीज़ आती हैं। सो इस तरह टेक्निकली तौर पे बरतानिया की हुकूमत जो थी वो पूरी दुनिया में तकरीबन रही है, स्वाय चंद एक इलाकों के अलावा या एरियाज़ के अलावा। सो एक तो ये मैंने आपको बेस, इसकी जो बेसिक थी, इसकी जो तमहीद थी वो बांधनी थी, क्योंकि ये जो बातें आपको बताई हैं इसका ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन जो BRPS जो होता है उससे बड़ा कनेक्टेड था ये सारे का सारा। अच्छा, अब हम सेकंड ये जाएंगे कि ये तो आ गया कि जी के इनकी हुकूमतें थी वहाँ पे। सो जहाँ पे ये जाते थे ऑब्वियसली वहाँ पे अपने इनके जो गोरे थे या जो अपने इनके ब्रिटिश थे, ये सभी को तो साथ नहीं लेके जाते थे। लेट्स से जब ये हिंदुस्तान में आए, तो जब हिंदुस्तान का कंट्रोल इनके पास था तो वहाँ का जो सिस्टम था ये उसकी रूलिंग जो होती थी, उनका जो हुकूमत थी वो ये चलाते थे। लेकिन वहाँ पे जो रहने वाले थे वो वहीं के मोस्टली जो थे, मोस्टली क्या सारे जो थे वहीं के होते थे, सवाए चंद एक के जो यहाँ से वहाँ जाते थे हुकूमत को करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, एक तो ये चीज़ आ गई। अब मैं पहले आपको बताता जाऊं कि ये जो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन का जो पासपोर्ट जिसको कहा जाता है, क्या इन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट थे या हैं। सो आज का टॉपिक भी इसी के ऊपर है। बहुत से लोग जो हैं वो आज भी ये समझते हैं, अक्सर मुझे इस तरह के मैसेज और कॉल्स और अपॉइंटमेंट्स भी आती हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं या बाकी कंट्रीज़ में रहते हैं। वो कहते हैं जी हमारे जो दादा थे, हमारे नाना जो थे, हमारे जो बड़े आबाओ अजदाद थे,
वो ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करते थे, हम उनकी सुपरविजन में काम करते रहे हैं, इनके डिपार्टमेंट्स में काम किया है। जैसे वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी या सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, तो बहुत से लोग जो थे वो हमारे इंडियन पाकिस्तानी जो थे वो आर्मी में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था ऑब्वियसली, लेकिन वो आर्मी जो थी वो इनकी अपनी थी। सो इस तरह जो लोग इनके अंडर काम करते थे, ये टेक्निकली तौर पे उनको अपना सिस्टम का एक हिस्सा समझते थे, तो उन लोगों को इन्होंने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, पासपोर्ट कह लीजिए या लेटर्स कह लीजिए या बाकी जो चीज़ें हैं, वो सेम ग्रांट की हुई थी जो कि इनके अपने जो ब्रिटिश लोगों के पास जो होती थी। सो एक तो ये आ गया कि ब्रिटिश प्रोटेक्टेड जो पर्सनस हैं कैन होल्ड अ ब्रिटिश पासपोर्ट, जो है दे कैन होल्ड अ ब्रिटिश पासपोर्ट एंड गेट काउंसलर हेल्प। जो है काउंसलर हेल्प वो होती है जब आप दूसरे कंट्री में जो है बरतानिया का जो दूसरे कंट्री में जो काउंसलेट ऑफिसेज होते हैं वहाँ से जो काउंसलर हेल्प लेते हैं एंड प्रोटेक्शन, अगर किसी को कोई इश्यूज हो तो वो वहाँ से प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं फ्रॉम अ यूके डिप्लोमेट। जो पोस्ट अब्रोड होती है, जैसे जो हर कंट्री का एक डिप्लोमेट डिपार्टमेंट होता है जो दूसरे कंट्री में काम कर रहा होता है। सो इस तरह जो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन होते हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है इस लेवल का, वो वहाँ पे इनसे डायरेक्ट जो है वो हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब ये इसमें तब्दीलियाँ आई कब जो हैं, ये जो है बड़ा एक अहम पॉइंट है जिसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि जी कि क्या अब हम भी अभी भी एलिजिबल हैं कि नहीं। सो 1 जनवरी 1983 को, जिस वक्त उससे पहले जब ब्रिटिश एक्ट आ गया था जी, उसके बाद ब्रिटिश का एक कानून आ गया कि जिसमें एक डिवाइडेशन हो गई कि जी के जो लोग यहाँ रहेंगे जो यूके बेस्ड हैं उनको ब्रिटिश पासपोर्ट होगा, वो एक नेशनल होंगे यहाँ के। और अगर बाकी कंट्री के लोग जो हमारे अपने थे या वहाँ पे रहते हैं, अगर वो यहाँ की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। सो उनको ऐलान किया गया, एक अनाउंसमेंट आई कि यू कैन अप्लाई फॉर अ ब्रिटिश पासपोर्ट बिफोर 1 जनवरी 1983 जो था, इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ ए नेशनल ऑफ ए बरोनाई, जैसे बरोनाई जो था वो भी इनके अंडर था, या जो बाकी और कंट्रीज़ के जो लोग थे उनको ऑफर्स की गई कि जी कि अगर आप नेशनल ऑफ बोरोनाई या वो बाकी जो है स्टेटलेस का भी इसमें आया था। स्टेटलेस से मुराद ये है कि विदाउट एनी कंट्री, जिसके पास कोई कंट्री नहीं होता, उसकी शनाख्त कोई नहीं होती। चूँकि बरतानिया जब बेशुमार इलाकों पे अपना हुकूमत करता था तो वहाँ के जो लोग थे या उस एरिया में जब आके रहते थे तो मोस्टली अगर वो स्टेटलेस होते थे तो जो ये थे ये उनकी स्टेट के ये कहते थे कि आप हमारे अंडर आते हैं। सो इन्होंने उनको प्रोटेक्शन भी दी। सो ऑब्वियसली हमारे इंडिया में या पाकिस्तान में बाज़ हिस्ट्री में बेशुमार चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो शायद के लिए गुलामी करने आए थे, दिस एंड दैट। सो वो लंबी बात है। सो मैं उस बहस में नहीं मैं पढ़ना चाहता, ना ही मैं मेरा वो टॉपिक है। तो जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम तो ये यूके में लॉस की बात कर रहा हूँ। सो इसलिए वो जब इस तरह की कोई वीडियो की जाती है वहाँ से कोई ना कोई उठ के ऐसे मैसेज नीचे लिख देंगे, सानू गुलाम बना के रखे, हमने गुलामी की, फलां की। वो एक आदमी था, वो कहता था जी, वो कई सालों से ना ट्राई कर रहा था कि अमेरिका का वीज़ा लगे, अमेरिका का वीज़ा लगे, दिन रात दुआएं कर रहा था। तो वो एक दिन ना वो जो वीज़ा जमा करवा के आया अमेरिका का कि जी मेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाए। उन्हें सोचा मैं नाल नमाज भी पढ़ ला, अज जुमा है, मैं नाल नमाज भी पढ़ ला, नाल दुआ भी करा। तो वो दुआ करने गया तो उन्हें इमाम साहब जो थे, मौलवी साहब, उन्होंने नमाज के बाद जब दुआ करवाई तो साथ उन्होंने कहा जी अमेरिका जो करवा रहे हैं अमेरिका करवा रहे हैं, तो अमेरिका का जड़ा ना जी बेड़ा गर्क हो जाए। सो इस किस्म की बदवाएं जो हैं वो अक्सर मस्जिदों में मौलवी जो हैं, इमाम जो हैं वो करवाते रहते हैं। वो बंदा फटाफट उठ के बाहर आ गया। उन्होंने कहा जी मौलाना साहब मैं तो कई सालों की बेचारा ट्राई कर करके तो मैं अज ही तो वीज़ा जमा करा के आया, तो अज ही तुम वो अपना मदद मुकद दी दुआवां कर रहे हो। सो इसलिए वो वहाँ पे सिस्टम जो है वो चलता रहता है। लेकिन आज अगर अनाउंसमेंट हो जाए, बरतानिया, अमेरिका या यूरोपियन कंट्री आज अगर अनाउंस कर दें फ्री है जी, आप लोग वेलकम है, आज सारे आ जाए, तो वहाँ पे मैं नहीं समझता कि सिवाय चंद एक वही लोग जो जागीरदार जो इन्हीं के अंडर कभी रहे थे, उनके अलावा एक भी बंदा वहाँ पे रह जाए, सारे के सारे इधर ही आ जाएंगे। एनीवेज, सो नेशनल ऑफ बोरोनाई या जो स्टेटलेस लोग हैं वो विदाउट कंट्री जिसको कहा जाता है इन दी यूके और ओवरसीज टेरिटरी। ओवरसीज टेरिटरी वो होती हैं जो बाकी कंट्रीज़ में जैसे 47 से पहले हिंदुस्तान जो था वो भी इन्हीं की टेरिटरी एक आती थी। जैसे वो तो बाद में अब चेंज हो गया, 47 में पाकिस्तान इंडिया बन गया, फिर 71 में बांग्लादेश बन गया, लेकिन इससे बिफोर दैट वो सारे इन्हीं के अंडर आते। सो बिकॉज अब ये किनको आएगा जी ब्रिटिश प्रोटेक्टेड जो पासपोर्ट हैं, बिकॉज व्हेन यू बोर्न, जब आप पैदा हुए तो आप उस टेरिटरी या उस स्टेट का हिस्सा थे, उस जगह का हिस्सा थे जो बरतानिया के अंडर थी। फिर उसके बाद आ गया और वन ऑफ योर पेरेंट्स, जो है वन ऑफ योर पेरेंट्स से मुराद ये है कि यहाँ आपकी माँ या आपका बाप जो है
वो इनकी स्टेट में रहते थे जो जब तक ये बरतानिया की हुकूमत थी। वाज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन जो है, ये एक तो वो चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब इसमें बड़ा एक अहम पॉइंट आ जाता है कि आप कहाँ ब्रिटिश जो है वो उसकी लॉस्ट कर सकते हैं या आपको वो नहीं मिलता। जहाँ आपने कोई नेशनैलिटी कोई और ले ली हो, जैसे जब 47 में पाकिस्तान इंडिया बना तो उसके बाद जो है लोगों ने इंडिया की नेशनैलिटी ले ली, या जो लोग पाकिस्तान चले गए उन्होंने पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले ली। सो इसका मतलब है कि आपने बरतानिया की नेशनैलिटी जो थी तो वो लूज कर दी, वो लॉस्ट होगी। जो लोगों ने इनकी रखी वो यहाँ आके इनके एरियाज में आ गए या यूके आ गए, वो उनकी वो कंटिन्यू रही। जिन्होंने उनकी ले ली उनकी फिर ये वाली जो है वो लॉस्ट हो गई, वो फिर वो चली गई। अच्छा, एक तो ये इसका जो है ये बड़ा जो एक सॉलिड पॉइंट था जिस पे मैं बताना चाह रहा था वो आपको एक्सप्लेन किया है। सॉरी, आज की वीडियो लंबी है लेकिन इसको जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे आपको कोई समझ नहीं आएगी। अच्छा, फिर उसकी रीज़न ये थी कि वो एरिया जहाँ पे लोग रहते थे बिकम इंडिपेंडेंट जो है वो वहाँ पे इंडिपेंडेंट वो स्टेट बन गई ना। अब 47 से पहले हिंदुस्तान जो था वो इनके अंडर आता था, लेकिन 47 के बाद वो इंडिपेंडेंट हो गए, उनकी हुकूमतें अपनी अपनी आ गई। सो इसलिए उनके राइट्स और उनकी सारी चीज़ें जो थी वो चेंज हो गई। अब हम बात करेंगे जी राइट्स एज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन जो है, इनके हकूक क्या हैं, इनके राइट्स जो हैं वो क्या हैं। नंबर 1 जो है, आप होल्ड करते हैं जी कि एज अ ब्रिटिश पासपोर्ट, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है। सो सेम आपके राइट्स हैं जो कि एक ब्रिटिश के होते हैं। सो गेट अ काउंसलर सर्विस या असिस्टेंट या दूसरी जगह पे जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं अनटिल अनलेस इसमें सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल जो आता है। वैसे किसी दिन मैं नई वीडियो करूंगा सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल के ऊपर, इन तफसील जो है, इन डिटेल्स जो है। लेकिन सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल वो लोग होते हैं जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई स्पाउस वीज़ा पे है, जैसे कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है। सो टेक्निकली तौर पे दे आर नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन, लेकिन उनके पास राइट होता है कि वो यूके में आके रह सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इन हो सकते हैं, आउट हो सकते हैं। लेकिन वो इमिग्रेशन कंट्रोल पे होते हैं कि वो जब चाहें इमिग्रेशन वाले उनको स्टॉप भी कर सकते हैं और उनका अल्टीमेट उनको वीज़ा अपना वगैरह जो है वो एक्सटेंड वगैरह करवाना पड़ता है। अच्छा, अब एक इसका जो लास्ट के 2 पॉइंट्स रह गए जी, ये लंबी वीडियो होने से पहले मैं जल्दी इसको फिनिश करूं। अच्छा, इसमें ये है एक पॉइंट आता है जी कि क्या मैं एज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। सो उसमें अब एक ही इसमें ऑफर आती है जी कि क्या आप अपने आप को ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर बिकमिंग अ ब्रिटिश यू मे बी रजिस्टर्ड योर सेल्फ जो है, आप अपने आप को रजिस्टर्ड तभी कर सकते हैं इसमें से अगर आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, आप स्टेटलेस थे और अभी भी आप स्टेटलेस हैं। पहले भी आपके पास कोई आपकी स्टेट नहीं थी और अब भी आपके पास कोई स्टेट नहीं है, किसी भी मुल्क के आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और ना ही है। सेकंड उसमें यह है कि आपका फादर या आपकी मदर जो है, आपके पेरेंट्स जो थे वो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन थे, तो वो उसके बाद जो है वो वाला राइट जो था वो आप में शिफ्ट हो गया। लेकिन अब क्या वो अब आपके बच्चों में शिफ्ट होगा? देन द आंसर इज नो। ये थर्ड जनरेशन को ये वाला रूल जो है या ये सिस्टम जो है वो उसमें नहीं आता। मेरा बाप या मेरी माँ जो है वो ब्रिटिश प्रोटेक्टेड पर्सन थे, मुझे उसके बाद जो है वो ब्रिटिश राइट्स मिल जाएंगे या पासपोर्ट के लिए मैं अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकता हूँ, लेकिन मेरे आगे जो बच्चे हैं वो नहीं करवा सकते। ये थी जी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में। मुझसे मिलना चाहें तो बारी लॉ एसोसिएट, हम लोग ब्रैडफोर्ड में होते हैं जी। अदरवाइज आप फ़ोन एडवाइस या फ़ोन कंसल्टेशन उसको जिसको कहा जाता है वो ले सकते हैं। लेकिन हमारा ऑफिस जो है कंसल्टेशन की या जो मिलने की जो है और केसेस की जो है हम लोग फीस चार्ज करते हैं जी। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।